बोलो। सर क्वेश्चन है द सम ऑफ x प्लस 3 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ x प्लस 3 द सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशन इज x टू द पावर 4 माइनस 81। ऑब्जर्वेशन कितना है? x टू द पावर 4 माइनस 81। x टू द पावर यस सर। x टू द पावर 4 4 माइनस 81। माइनस 81। फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कौन सा चैप्टर से पूछ रहा है? सर इसी चैप्टर से। देखिए क्वेश्चन दिखाओ ना। सर सॉरी सर, लैपटॉप से कर रहे हैं। The sum of x plus 3 observation is x to the power 4 minus 81। और कुछ दिया है इसमें? सम ऑफ सिर्फ x। सर माइनस 81 नीचे है, x टू द पावर 4 है, उसके बाद फिर माइनस 80। ऐसे है ना? यस सर। The sum of x plus 3 observation is x to the power 4 minus 81। Find the mean of the observation। ये बोल रहा है the sum of x plus 3 observation is sum of। देखो मीन निकालते हैं हम लोग, तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोल रहा है क्या? सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशन इज इतना। तो देखो ये सम दिया हुआ है कि इतना ऑब्जर्वेशन का ये सम है, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 81 बाय x प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं मीन इज इक्वल टू x टू द पावर 4 और यहाँ पे 81 को देखो 80, इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसको कितना लिख सकते हैं बताओ? 9 का स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा? हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इतना आएगा। तो आगे इसको और सॉल्व करें तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई क्या आएगा? x प्लस 3। ये मीन बराबर। तो अब देखो मीन इक्वल्स टू, इसको तोड़ो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 9 है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा? x प्लस 3। तो मीन इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 बाई में क्या हो जाएगा? x प्लस 3। तो देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड मीन है। इसको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर में दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर लेना। कॉपी कर लो। आया समझ? सर वीडियो नहीं सर, ये बड़ा बता दीजिए सर। देखो क्या बोला था कि द सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशन इज इतना। मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो x प्लस 3 है और उसका सम है x टू द पावर 4 माइनस 81। तुमको क्या फाइंड करना था? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन का सम कितना है और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो मीन हम लोग को मिलता है। तो देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था वो दिया था x टू द पावर 4 माइनस 81। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए x टू द पावर 4 माइनस 81 और नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था x+3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पुट कर दिया x+3, आगे सॉल्व करके तुम्हारा मीन निकल गया। आंसर ऐसे ही लिखा है कि मल्टीप्लाई करके लिखा है? सर ऐसे ही लिखा है। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया सर। ठीक है, सर और एक, बोलो। the area of the circle is given by the expressions. बोलो तो क्या बोल रहा है? The area of the circle is given by the expression. The area of the circle is given By the expression. by the expression ब्रैकेट में है पाई x स्क्वायर pi x square प्लस x पाई plus 10 x पाई plus पाई x, x। इसके बाद सर 10 है, x नहीं है। 10 पाई x। 10 by x। सर पाई, क्या बोल रहे हो? 10 by pi है। यस सर 10 पाई है, 10 पाई x। 10 pi x ऐसे यस सर प्लस 25 पाई प्लस 25 पाई। pi यस सर pi। और कुछ? ब्रैकेट क्लोज। सर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस। यहाँ पर ये पाई है कि पाई स्क्वायर है? थोड़ा सा ठीक से देख लेना। सर पाई ही है। ये ब्रैकेट में है क्या पाई एक्स का होल स्क्वायर? नो सर बिल्कुल सेम है जैसे लिखे। जैसे है वैसे ही है ना? ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं। देखो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है क्या कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एरिया ऑफ सर्कल का एक्सप्रेशन है। तो हम लोग जानते हैं एरिया, देखो मतलब क्या कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। जिसको भी दिक्कत होगा बताना। इसमें से देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई तीनों से कॉमन निकल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यहाँ देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा तो आ गया तुम्हारे पास क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखो इतना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा। आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस क्या 5 का स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? यस सर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो रेडियस हो गया एक्स प्लस 5। नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत? सर फोर्थ पॉइंट एक बार बता दीजिए सर। फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4 ये वाला। यस सर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक, हाँ बोलो। किसी को कोई डाउट है? नो सर हो गया। ठीक है, नो सर कोई डाउट नहीं। चलो
अब देखो ऐसे हम लोग इसी फॉर्म का फैक्टराइजेशन अभी पढ़ेंगे, है ना। Factorization of the form a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b का whole square is equal to a plus b into a plus b, या फिर a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b का whole square is equal to a minus b into a minus b। यही होता है ना फॉर्मूला, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इसी के फॉर्म का हम लोग फैक्टराइजेशन अभी पढ़ेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो देखो तो ये क्या है, x का स्क्वायर प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये ऐसे लिखा जाएगा देखो, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या है, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। बोलो कितना आसान था, हाँ या ना। यस बहुत आसान है कि नहीं ये वाला, है ना जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। चलो एट अल्फा सर कैसे मेरा आया? नेट का कनेक्शन चला गया था। हम हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला बस देख पाए, उसके बाद हमने एक और बार बता दीजिए ना। देखो ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तुमको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वो लिखा जा सकता है उस फॉर्म में तुमको लिखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्म में जाएगा किस फॉर्म में जाएगा, तो इसको देख के, 2ab वाला पार्ट को देख के, अगर प्लस 2ab हुआ तो वो a प्लस बी में चला जाएगा, और अगर माइनस 2ab हुआ तो वो a माइनस बी में चला जाएगा। बस ये देख के तुमको पता करना है, दूसरा काम कुछ नहीं था। यहाँ पर हम देखें कि ये प्लस 2ab है, तो हम प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिए, ए स्क्वायर लिख दिए और बी स्क्वायर लिख दिए। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों को अलग अलग करके लिख दिया गया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन है, लो बनाओ। बहुत ही आसान है ये, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बनाओ। बन गया? और 4a माइनस 1, अब क्या 4a आया? माइनस 4a कैसे आएगा जी? सर 2 सर 2a। हाँ, 2a minus 1 सर 2a। बिल्कुल। 2a minus 1। तो इसको लिख सकता है क्या, 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता है 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1। चलो इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर अलग कर दिया जाए तब कैसे बनेगा, देखो। देखो इसी में क्वेश्चन में स्लाइड चेंज होगा क्या, तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। अब बनाओ। अब इसको बनाओ।
सबको क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। क्या? यस सर। यस सर। ठीक, बनो। बन गया? नो सर। बन रहा है कि नहीं? नो सर। चलो देखो तो। 2x माइनस 3z। देखो देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना पकड़ना सीखो। देखो देखो, यहाँ से यहाँ तक एक जैसा है और ये वाला पार्ट अलग है, सही बात है ना? देखो तो यहाँ पर देखो, इसको 2x² लिखा जा सकता है, तो मतलब ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा, ये देखो b² बन जाएगा। ये वाला देखो अलग हो जा रहा है ना, तो उसको अलग कर दो ना जो अलग हो जा रहा है। देखो 4a² माइनस 4xy प्लस y² और इसको अलग कर लो, -z² अलग कर दो ना, 4x²। चलो अब देखो, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई और प्लस y², और इसको लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। अब देखो ये फैक्टराइजेशन होगा तो क्या आएगा बताओ? क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई का होल माइनस y। माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला भी टूट रहा है, किसमें? a² माइनस b² के फॉर्म में है ना? देखो तो a² माइनस b², तो अब क्या हो जाएगा? ये a प्लस b और क्या हो जाएगा? a माइनस b। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? ये वाला पॉइंट एक और बता दीजिए। ये वाला यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कि ये वाला पोर्शन इतना आएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर? हाँ यस सर। ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना, क्या ये वाला देखो, ये a² माइनस b² के फॉर्म में नहीं है? यस सर है। सर है। तो a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b होता है ना? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b होता है? यस सर होता है। हाँ, तो देखो a प्लस b a माइनस b, हाँ क्या ना? यस सर। चलो नोट कर लो, तो यही फाइनल आंसर है। यही फाइनल आंसर है। चलो और देते हैं, तब इस टाइप में दिक्कत हुआ है तो और दे रहा है। लो इसको बनाओ। सिक्सटीन माइनस x² माइनस 2xy माइनस y² बनाओ।
बन गया? बना जी? बना? सर 1 मिनट। सर 4 माइनस एस प्लस वाई इंटू 4 माइनस एस माइनस वाई। 4 बोलो 4 4 माइनस एस प्लस वाई इंटू 4 माइनस एस माइनस वाई। चलो चेक करते हैं। बाकी लोग बताओ, सिर्फ एक ही आंसर आया। ये सर आप सार्थक का आंसर था सर क्या? यस सर। सर हम अभी ज्वाइन किए सर, आप क्या करा रहे हैं अभी? कौन सा आइडेंटिटी करा रहे हैं सर? देखो इस पे, इसका फैक्टराइजेशन, इस फॉर्म के क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन आप अभी ज्वाइन किए? यस सर। सर 1 माइल का सर नेट खत्म हो गया था। आर्यन का? यस सर। ठीक है, चैट में आंसर तुम्हारा आ गया था ना आर्यन, देखा था ना? यस सर। चलो देखो, एक क्वेश्चन देखो कटा हुआ था, उसको फिर से भेज देना, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे, ये 16 है ना, बाकी देखो माइनस कॉमन ले लो सब में से। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस देखो वाई सर स्क्वायर। हाँ सर बोलो। सर मेरा आया है x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। चलो मैच करना सबको ही। देखो देखो इस सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और माइनस है, यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। तो ये देखो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जा रहा है बताओ तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। बोलिए हाँ के ना? ऐसे लिखेंगे ना जी, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो इसका कहाँ गलती हुआ मिलाओ। सर 4 प्लस एस प्लस वाई कैसे आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। यस सर। देखो मिला लो, हो गया? ओ सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा और अलग कर। देखो तुम लोग का दोनों सही नहीं हुआ जी। मेरा सही आया है सर, नहीं सर एक जगह गलत हुआ है। इस सब बात पे ध्यान दीजिए। चलिए इसको बना कर दिखाइए, क्वेश्चन लीजिए, a to the power 4 माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 16b to the power 4
-256 बनाइए। बन गया? सर एक मिनट बनवा रहे हैं। ठीक है। सर बोलो। सर ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस 16। नो सर अच्छा। माइनस होगा सर। ठीक है, देखते हैं। चलो, सबका हो गया जी? सर हाँ बोलो। सर मेरा आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, चलो देखते हैं। सर बोलो। हम बोले थे ना सर हमारा 16 होगा सर। ठीक है, देखते हैं। चलो ना। चलिए, सबको मेरे भी चलिए उतना चेक ही करते आया। हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो क्या, प्लस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर। सही है ना? चलिए आगे देखिए। अब ये क्या है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या, माइनस 16, ये है तुम्हारा 16 का स्क्वायर। चलिए, तो अब ये क्या हो गया, माइनस ए बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 16। आंसर, यही आंसर आया सबका? यस सर। देखो, तुम चाहो तो यस एक काम सर। और कर, तुम चाहो तो एक काम और कर सकते हो क्या, देखो इसको भी ब्रैकेट में डाल के और छोटा कर सकते हैं आप, है ना? चलिए, यस सर कॉमन लेके। सर ये ऐसे छोड़ देंगे और वैसे करेंगे तो दोनों में आंसर करेक्ट होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है जी, कॉमन नहीं। देखो, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो Yes, दूसरा sir. फॉर्म का पढ़ते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन सब बना लेना, ठीक है ना? छोड़ना मत, गलती मत करना, बना लेना। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। फैक्टराइजेशन देखने जा रहे हैं किसका? फैक्टराइजेशन ऑफ
quadratic polynomial in one variable. Factorization of quadratic polynomial in one variable. चलिए देखो इसमें करना क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे क्या पॉलिनोमियल है कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2, और वन वेरिएबल क्यों, देखो एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन में तुमको एक देखो ट्रिक सीख लो, ठीक है ना। यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई कर देना, a और c को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, a और c को मल्टीप्लाई कर देना, और b को ऐसे तोड़ना ना कि प्लस माइनस करने पे ये a और c आ जाए। देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक तो क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे एक्स स्क्वायर, a के जगह पे 1 है जी, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 6 है, देखो a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 6 है, और c के जगह पे 8 है। तो हम तुमसे क्या बोले, a और c को फैक्टराइज कर दो, a और c को फैक्टराइज कर, मतलब a और c को मल्टीप्लाई कर दो, तो a और c मतलब 8 इंटू 1, हाँ के ना, ठीक है। कितना आएगा बताओ, 8 इंटू 1 कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब 8 को फैक्टराइज करो, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 बार में 6, ठीक है। अब देखो क्या बोले हैं, b को इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना, कि प्लस इन तीनों का यूज करना है, इस तीनों का यूज करके b को इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने से जो b का वैल्यू है 6 वो आ जाए। तो बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा कि b जो है वो 6, क्या लिखा जाएगा, 2 लेकिन प्लस 2 दो ही लिखना है, दो ही, मतलब क्या कि देखो ऐसे लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं 4 प्लस 2, बोलो हाँ या ना। देखो b को लिख सकते हैं 6 को देखो b को लिख सकते हैं 6 है, तो 6 को लिख सकते हैं 4 प्लस 2, बोलिए हाँ के ना। उस फॉर्म में लिखना है ना, 2 3 2 का यूज करके ना, सर हाँ, बस इसी को प्लस यूज, माइनस फॉर्म में लिखना है। देखो इसी को यूज किए, हाँ बीच में प्लस माइनस रहना चाहिए, ठीक है ना, बीच में प्लस माइनस रहना चाहिए। देखो इसी को यूज किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 था ना, तो 2 2 जब 4, और यहाँ पर देखो 2 था, तो इसी का यूज किए, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 इंटू 2 देखो 8 हो गया। तो जो 8 था वो 8 भी सेटिस्फाइड हो गया, और देखो 6 भी सेटिस्फाइड हो गया, ये b भी आ गया, और ये तुम्हारा a इंटू सी भी आ गया। बोलिए हाँ के ना। यस सर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे ही करके तुमको तोड़ना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग तो और ज्यादा क्लियर होगा। मतलब क्या, एक चीज तुम समझ गया कि a इंटू सी जो होगा, ठीक है ना, वही वैल्यू तुम्हारा किसका, b के लिए भी आएगा, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो हम लोग के पास कितना आया था, हम लोग लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर आया था, और तुम्हारे पास कितना आया था, 2 आया था, तो 2x लिख देना, और 4 आया था तो 4x लिख देना, प्लस 8 लिख देना। जो देखो 6x को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 4x, बोलो हाँ के ना। यस सर। ठीक है, अब देखो कॉमन जो निकल रहा है उसको निकालिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, पहले लीजिए ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब बताओ इससे क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स बचेगा क्या, x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 बचेगा क्या, x प्लस 2। x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, यस तो x प्लस 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या, x प्लस 4। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइज। नोट कर लो,
हो गया सर। हो गया ठीक है, सर। चलो इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। चलिए बनाइए। बन गया? एक मिनट। सर हाँ, सर x+7 और x-3। x प्लस 7 और x माइनस 3। चलो देखो क्या बोला गया कि a और c को फैक्टराइज करो। तो फिर से a तो जगह पे 1 है, मतलब क्या तुमको 21 को फैक्टराइज करना है। ठीक, कैसे होगा? 7 इंटू 3 बार में फैक्टराइज हो गया। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने से 4x आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 7x। और देखो पॉजिटिव है तो इसलिए 7x को प्लस में लिखे, ताकि घटाने के बाद प्लस 4x ही आएगा। और माइनस 3x माइनस 21। ठीक है, अगर तुम लोग मान लो ऐसे लिख देते तो सही होता क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7x माइनस 21। बताओ ये सही होता? -3 क्यों लिखे? यस सर, सही देखो होता। सर सही 7x होता। में 3, हाँ ठीक है रुक जाओ, 7x में से 3x घटाएंगे तो 4x आएगा ना जी, यस सर। इसलिए लिखे। अच्छा ये सही होता ना? यस सर। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन देखो नहीं बदला गया है, बस आगे पीछे लिखा गया है। अब बताना, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 7x माइनस 20, अब सही होता? नो सर। नहीं होता, क्योंकि अब आंसर जो है नेगेटिव में आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव में है, तो अब सही नहीं होता। तो इस बात का भी ध्यान रखना है तुमको, ठीक है ना? चलो अब देखो आगे काम करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, है ना? तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बताओ? सर एक्स। एक्स बचेगा क्या, एक्स एक्स प्लस प्लस 7। 7। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 3। 3। माइनस माइनस निकलेगा और 3 निकलेगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 7। देख लो, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और -3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -21। अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 7, x प्लस 7, तो x प्लस 7 बचा क्या, तो x माइनस 3। यही तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? इस बार तुम्हारा नंबर वाला देते हैं आगे में, जिसमें आगे में कम से कम नंबर रहे। वैसा चलो तब तक ये क्वेश्चन बनाओ, तब तक हम देखते हैं नंबर वाला। बन रहा है ना जी सबसे? यस सर। यस सर। इसको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा अब आगे के हर एक क्लास में ऐसा आते रहेगा। लो इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132, फैक्टराइज करो।
सर बोलो। Sir, x plus 12 into x plus 11. सर x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि 132। देखो प्रैक्टिस करोगे तो इसे पता चल जाएगा। 12 10 जा 120 होता है और 12 11 जा 132 आएगा। तो 23 11 प्लस 12 जोड़ने से 23 आ जाता है। तो 12 इंटू 11। अब देखो कैसे लिखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11x प्लस 132 लिखना होगा तब ना। -12 और -11 मिलके -23 बनेगा। हाँ कि ना? बोलो सही कि गलत? यस सर। ठीक, किसी को दिक्कत होगा तो बताना जी। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो बच जाएगा क्या x माइनस 12। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा -11, तो बच जाएगा x माइनस 12। तो आंसर हो गया तुम्हारा क्या x माइनस 12 इंटू क्या हो गया x माइनस 11। आंसर क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को बना के दिखा लो। नंबर वाला क्वेश्चन दे रहे हो। क्वेश्चन है तुम्हारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। बना। बन गया? सर एक मिनट।
नहीं बन रहा है क्या? सर 1 मिनट रुक जाइए। चल इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था जी। नहीं बना किसी से? सर बना दीजिए। देखो यहाँ पर ये a है और ये c है। क्या बोला गया आपको कि a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a और c को मल्टीप्लाई करने से 6 6 जा 36 आ रहा है। अब क्या बोला कि इस 36 को फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है ना। 36 को फैक्टराइज कर दीजिए। तो कैसे हुआ 36 फैक्टराइज? देखो 2 बार में 18, 2 बार में 9, और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को देखना है यहाँ पे कि हम लोग को प्लस माइनस करके क्या लाना है, 5 लाना है इससे। तो देखो 9 में अगर 4 माइनस कर दे तो 5 आ जाएगा क्या? हाँ कि ना, बताइए। सर तो 6, हाँ बोलिए। सर इसको और बोलो। फैक्टराइज करके 3 + 2 तो लिख सकते हैं ना, 3x देखो + 2x। हम लोग को ऐसे लिखना है ना, दो ही चीज लिखना है। हम लोग को क्या लिखना है, a और p + q लिखना है, ठीक है ना। जैसे देखो एक चीज और समझाते हैं, तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग को p + q लिखना है, p + qx लिखना है, ठीक है, ऐसे ही करके लिखना है। तो हम लोग को दो ही चीज लिखना है। तो अगर और फैक्टराइज करेंगे, 3 3 करते हैं, तो फिर से तो हम लोग को इन दोनों को ज्वाइन करके 9 बनाना होगा और इन दोनों को ज्वाइन करके 4 बनाना होगा। 4 चीज यहाँ पे नहीं लिखना है हम लोग को, दो ही चीज लिखना है, समझे। तो इसलिए देखो 6x² प्लस हम लोग 9x लिखेंगे, -4x लिखेंगे, -6 लिखेंगे। अब देखो 9x में से 4x जाएगा तो 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर आ जाएगा। हो तो जाएगा। काम हो जाएगा ना, फिर ज्यादा हम लोग को आगे बढ़ने का या सोचने का जरूरत है ही नहीं। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, बताओ इससे क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है? 3x 3x कॉमन निकल रहा है। तो बचेगा क्या, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, 3। 3। सर 2 यहाँ से कॉमन। क्या कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस और 2 निकल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x x प्लस, माइनस कैसे, प्लस ना, 3 माइनस तो कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया ना, आया समझ में। यस सर। अब देखो यस 2x माइनस 2x + 3, 2x + 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, 3x - 2। ये आंसर हो गया। आया समझ में। यस सर। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो यस सर। इसमें दिक्कत हुआ था, तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको बना लो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ, सही बनाना है ना। और इस तरीके का क्वेश्चन खूब सारा क्वेश्चन ट्राई करना, खूब सारा क्वेश्चन ट्राई करना, तभी लो। चलो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, 6x² - 13x + 6, लो बनाओ। हो गया। 1 मिनट।
ठीक है। सर हाँ 2x minus 3 into 3x minus 2. बाकी लोग आंसर करो। ये कौन सर, एक- आंसर किया? मयंक। Yes sir. बाकी लोग का आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी? तो इसमें तो वही करना था, 6 into 6 आएगा क्या? 36। फैक्टराइज करो 36 को, फिर से देखो 4 और 9 बार में, लेकिन इस बार अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। लिखना कैसे होगा उसका तरीका देखो। यहाँ पे लिखना होगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 6। देख लो, माइनस 4x और माइनस 9x माइनस 13x बन जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अब कॉमन निकालो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है। तो 2 निकल रहा है और x निकल रहा है, 2x तो बचेगा क्या? 3x, और यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 2। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा? 3x माइनस 2। आगे देखो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन, तो 3x माइनस 2 निकल गया, बचा क्या? 2x माइनस 3। सर मेरा आगे पीछे, पहले 2x minus 3 है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आया समझ में? Yes sir.